अपने आप को संभालिए, वरना हम सब टूट जाएंगे। राशि, समझ नहीं आ रहा है कि मां के बिना लेकिन ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि उस हंसते खेलते माहौल में रुक्मणी ने आकर मेरी मां की जान ले ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं राशि, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कभी कभी तो मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ। क्यों? तुम अपने आप को दोषी क्यों समझती हो? मेरे नसीब में शायद सुख लिखा ही नहीं। कमलेश के घर गई तो उसने शराफत छोड़ दी, आपकी जिंदगी में आई तो माँ ने दुनिया छोड़ दी। मैं शायद मनहूस ही हूँ। कैसी पागलों जैसी बातें करी हो राशि, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ उस रुक्मणी का। कुछ देर के लिए ये सब कुछ भूल जाइए ना, क्योंकि बच्चे माँ जी के जाने के दुख से अभी भी बेहाल हैं। आपकी आंखों में आंसू दिखेंगे तो और कमजोर पड़ जाएंगे। इस वक्त तो हमें उन्हें संभालना है ना। हाँ राशि, रो मत बेटा। जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो परमात्मा में लीन हो जाती है। यही अटल सत्य है। दादी माँ हमारी शक्ति थी, प्रेरणा थी, सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं नहीं बेटा, जब कुछ समाप्त होता है तो नया बनता है। तुम्हारी दादी माँ की मृत्यु व्यर्थ नहीं है। क्या तुम रोकर, आंसू बहाकर अपनी दादी माँ की आत्मा को कष्ट पहुंचाना चाहते हो? तो पोंछ दो यहां से। चलो। बेटे, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? धीरज रखो बेटा। हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं। क्या? ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूं। हाँ, तुम उसका ख्याल रखना। ठीक है। क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी चाची का फोन था। वो हमारी पोती है ना राधिका, उसकी न जाने अचानक तबीयत खराब हो गई। मुझे अभी निकलना होगा बेटा, लेकिन तुम्हारी चाची चाहती हैं कि तुम सब लोग कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आके रहो। उससे माहौल भी बदल जाएगा, मन भी हल्का हो जाएगा। आई।
पापा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ना कुछ खाती हो, ना किसी से बात करती हो, और इस कमरे में कैद कर लिया अपने आप को। कॉलेज भी नहीं गई। पापा, 1-2 रोज में चली जाऊंगी। हाँ, बैठो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। घर से बाहर जाओगी, तुम्हारा मन हल्का होगा। हमारा धर्म कहता है जब किसी अपने की मौत हो जाए, कोई अपना हमसे बिछड़ जाए, और जब तक सारी विधियां खत्म ना हो जाए, हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप ही कहिए, मैं कैसे जा सकती हूँ? पागल हो गई हो तुम। हमारा उनके साथ ऐसा क्या रिश्ता था? मन का रिश्ता। मन का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। और दादी माँ के साथ उससे भी बड़ा रिश्ता था। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी माँ तुमसे चिढ़ी हुई है, इसीलिए वो तुम पर सख्ती करती है। पापा, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप हमेशा सख्ती के अगेंस्ट थे, तो आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? मीरा, बेटा, तुम मेरी कमजोरी हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ो। डैडी, आई प्रॉमिस, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। कभी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम एक बार आओ तो सही, फिर बात करते हैं। ओके? तुम्हारा वो दोस्त विक्की कब आ रहा है? मॉम, यही कोई 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी अभी उसी का फोन था। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? मुझे इस लड़की पर कोई भरोसा नहीं, और तुम्हारे पापा की सोच कभी भी धोखा दे सकती है। मुझे लगता है जल्द से जल्द मीरा की शादी करवा के हमें उसे इस घर से विदा कर देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस? अवस्थी साहब घर पर हैं? हाँ, है ना, बिल्कुल है। डैड, इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। कोई खास बात है इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, मिस्टर अशोक रमन की कंप्लेंट पर हम आपको अरेस्ट करने आए। क्या? इंस्पेक्टर साहब, एक छोटी सी कंप्लेंट के ऊपर आप एक आईएएस ऑफिसर की बीवी को अरेस्ट करने के लिए चले? कंप्लेंट मामूली हो सकती है, लेकिन मिस्टर अशोक रमन कोई मामूली हस्ती नहीं। सर, आप चाहे तो ये पेपर देख सकते हैं। ये पेपर क्या देख रहे हैं मिस्टर अवस्थी? आप जानते हैं, अगर एक आईएएस ऑफिसर की बीवी अरेस्ट होगी तो मीडिया इस बात को किस तरह से उछालेगी? तुम ये भी जानती हो कि ना तो मैं कानून हाथ में लेता हूं और ना ही गुनाहगारों को सपोर्ट करता हूं। सर, क्या मैं अपनी कार्रवाई कर सकता हूं? श्योर इंस्पेक्टर। चलिए मैडम। 1 मिनट इंस्पेक्टर। क्या कर रहे हैं पापा? ये बीवी है आपकी? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ गलत काम करे और उस गलती में मैं इसका साथ दूं। सारी दुनिया ऐसा करती है पापा। तो मैं उस दुनिया को भी गलत समझता हूं। इंस्पेक्टर, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। चलिए मैडम। हम, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं छुड़वाऊंगा आपको। ये आपने अच्छा नहीं किया पापा, लेकिन आप भी देखिएगा, मैं मम्मा को छुड़वा के रहूंगा।
रवि, मुझे मालूम है ये केस मामूली सा है, जमानत होने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम अपनी मां से प्यार करते हो तो कम से कम आज रात उसको मत छुड़वाना। उसे कानून का तो डर हो। पंचम की दादी की मौत की वजह बनकर भी उसे कोई अफसोस नहीं है। कल को वो कातिल बन सकती है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बचाया। बाकी तुम समझदार हो, जो ठीक समझो वो करो। पंचम, तू तो हमेशा से यही बात कहता रहा है कि मोह एक विकार है और इंसान को जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन जब तू इस तरह रोएगा तो तुझे देखकर तेरी मां भी रोएगी बेटा। डैड, आपने विकार की बात की है, तो क्या क्रोध एक विकार नहीं है? क्या आपने मीरा की मां को क्रोध में आकर अरेस्ट नहीं करवाया? अगर उन्हें सजा मिल भी जाती है तो क्या मेरी दादी मां वापस आएंगी? पंचम, ऐसा क्या जादू चला दिया उस लड़की ने कि तू अपनी दादी माँ के कातिल को माफ करने की बात कर रहा है? तुझे जो करना है तो कर, लेकिन हमसे माफी की उम्मीद मत रखना। रुको। उम्मीद है अब तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया होगा। तुम पुरानी बातों को भूल जाओगी और अपनी जिंदगी। मिस्टर अवस्थी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अब तो मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन आपकी इस हरकत को मैं हमेशा याद रखूंगी। आपकी वजह से जो रात मैंने सलाखों के पीछे गुजारी है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। सुना आपने? जिद अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है। तो तुम पहले अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ती? इतने अच्छे माँ बाप होने का तुम नाजायज फायदा उठा रही हो मीरा। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ मीरा, आखिर उस पंचम में ऐसा क्या है कि अपनी माँ की खातिर भी तुम उसे नहीं बुला सकती? भैया, उसकी अच्छाइयाँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इतना अच्छा कि इनकी खातिर वो मुझसे दूर हो गया, मुझसे जिससे वो इतना प्यार करता है। और इनसे मैं इसलिए चिढ़ती हूं क्योंकि अब हम जुदा हो गए, फिर भी ये उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जब तक मैं पंचम को बर्बाद न कर दूं, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी हम खुद के खोदे हुए खड्डों में गिर जाते हैं। ठीक है माँ, आप पंचम को कभी खुश नहीं रहने देंगी, लेकिन भगवान ना करे कहीं आपके इस खेल में आपकी खुशी आपसे छिन ना जाए। और ऐसा ही अक्सर होता है, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर अवस्थी। एक बात और, मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगी कि किसी भी औरत को आप जैसा पति ना दे, जो दूसरों के लिए अपनी बीवी को सलाखों के पीछे करते। अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है और ना ही आप मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। हे ईश्वर, मेरी दादी माँ की आत्मा को शांति देना। और दादी माँ, अपनी जानकारी में मैंने अंतिम क्रिया की तुम्हारी सारी विधियां निभाई हैं। अगर फिर भी हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। बाय पापा। मीरा, जी? बेटा नाश्ता कर लो। नहीं पापा, लेट हो जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? शौक के दिन खत्म हो गया, इसलिए कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? लेकिन इस तरह ना तैयार हुई हो, ना ढंग के कपड़े पहने, ऐसे जाओगी? पापा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा।
इंसान तैयार सिर्फ दूसरों को दिखाने या सुंदर दिखने के लिए नहीं होता। उसकी तैयारी लोगों को उसके मन का हाल बताती है। कल तक तुम कॉलेज कैसे जाती थी? आज इस तरह जाओगी तो तुम्हारे साथी तरह तरह के सवाल करेंगे। और बेटा, जिस बात को तुम भूलना चाहती हो वो तुम्हें बार बार याद आएगी। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो मैं कपड़े बदल लेती हूँ। लेकिन अगर कपड़े बदलने से इंसान के विचार इतने बदल जाते तो क्या कोई पापी प्रायश्चित करने के बारे में कभी सोचता? बेटा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता हूं। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। पापा, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अब चलाना कौन चाहता है पापा? मन करता है कि सब कुछ रुक जाए, ये लम्हा, ये पल, ये जिंदगी। पापा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। गुड। पंचम, मीरा प्लीज तुम चली जाओ। पंचम प्लीज, मैं सिर्फ दादी माँ के डेथ के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी वजह मैं हूँ। पंचम, मैंने तो वो गिफ्ट सिर्फ गुड विशेस के साथ भेजा था। हमारी गुड विशेस क्या रंग लाई ये तो तुमने देख लिया ना, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे भूल जा। पंचम, मीरा प्लीज। मीरा, 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 are you okay? मीरा, damn it, pick up the phone. Hello, Rahul. Bye. मीरा, are you fine? मीरा, मीरा, मीरा उठो. Are you fine? मीरा, 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 मीरा.